गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि अपनों ने अलजेब्रा की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर अपने मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं और 2 सीरीज़ इसकी कंटिन्यू हो चुकी है। आज अपना जो 23rd लेक्चर है वो मिसलेनियस का 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हर रोज़ अपने 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपके एसएससी के लिए, आपके एनटीपीसी के लिए, आपकी सीडीएस के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, क्योंकि इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन लास्ट ईयर के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं और एक 2 लाइन के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बच्चों को बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों के मैंने कमेंट भी पढ़े हैं कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अलजेब्रा को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। देखो, अपने को हर टॉपिक इस तरीके से बढ़िया से बढ़िया करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा। देखो, कोई भी चैप्टर अगर आपने कोई पढ़ते हैं तो उसको इतना ढंग से, इतना बार बार इतना करो कि हर पैटर्न को मतलब बहुत ईजी लगने लग जाए। टफ कुछ नहीं है। रीज़न क्या है कि अपनी उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं। अगर आप बार बार करोगे हर चैप्टर आपको इजी लगेगा। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर देखो आप 51 नंबर क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो आप। a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल है? सी प्लस ए माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। क्वेश्चन पढ़ो आप। नीचे देखो, एसएससी सीजिल टायर सेकंड 2014 और 15, ये मेंस में 2014 और 15 का क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 और ये वैल्यू बतानी है। देखो, इस तरह का एक्सप्रेशन अपनों ने पहले भी पढ़ा था। सबसे पहले जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि अपने वैल्यू सेम करके रखते हैं। अगर अपने सबका मान 1 रख दें तो 1 प्लस 1 2 में से 1 गया 1। पहला अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 1/2 हुआ। अगर मैं एक वैल्यू रख दूँ इसके अंदर, ए बी सी की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 1 माइनस 1, ये तो कट जाएगा। देखो आप नीचे कितना आ गया? 1 और 1 2। आगे वाला रिजल्ट भी आपका ऐसे ही है, 1 कट जाएगा, 1/2। ये किसके बराबर है? 1/2। तो ये सारे बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये तभी सेटिस्फाई होगा जब a बराबर b बराबर c होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। RRC ग्रुप डी का क्वेश्चन 2014 का है। y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, जब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा तो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि अपने x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप कर सकते हो, x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप। 23 × 15। आपको बिल्कुल शॉर्ट वे सोचना है। देखो आप 23 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 230। 230 का 5 मतलब आधा कर दो, कितना हुआ? 115। 230 में अगर मैं 115 ऐड करूंगा, फाइनल आंसर मेरा आएगा 345। इस क्वेश्चन का आंसर है। बस पढ़ना है, टिक करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। टायर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3। क्वेश्चन में दे रखा है 3 और पावर क्या पूछा है? पावर पूछा है 8। दिमाग लगाओ आप कि पावर 8 कैसे आएगी। पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आएगा आपके पास x स्क्वायर आएगा, ये नंबर आएगा। फिर आप उसका स्क्वायर करोगे, पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा और उसके बाद ये स्टेप आएगा। फास्ट करो आप। देखो, राइट साइड का स्क्वायर -2, 9 में से 2 गया 7। राइट साइड का स्क्वायर 49 -2 47। 47 का स्क्वायर -2। अब आप सोचो कि अगर आपको 47 का स्क्वायर नहीं आता, 1 सेकंड के लिए मान लो आप इकाई अंक से देख लो। देखो 1 3 7 और 3, मान लो 1 और 7 में आंसर आया तो यस हो जाएगा। अगर 3 हुआ तो अपने इसको चेक कर लेंगे। ये कितना आया आपका? देखो 9, ये कितना है? 2। फाइनल आंसर वो होगा जिसके लास्ट में कितना आ रहा है? 7। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2207। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर 324 है। तो आप सोचो कि यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आया? 324 का अंडर रूट, जो वैल्यू कितनी होती है? 18। इसके बाद पूछा है x माइनस 1/x। x माइनस 1/x क्या होगा? इसमें से 2 कम कर देंगे और अंडर रूट। 18 में से 2 कम किया, 16 का अंडर रूट कितना आया? 4। बस आप इस चीज़ को पढ़ते ही टिक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका अलजेब्रा का है। x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है और आपको x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर का अंडर रूट पूछा है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि अगर अपने a की कोई वैल्यू रख दें, a अपने यहाँ 1 रख सकते हैं। 1 आपने रखा यहाँ 1, बेस्ट वे आपके दिमाग के अंदर क्लिक होना चाहिए। देखो x का मान यहाँ से कितना आया? 1 और 1 कितना हुआ? 2। y का मान हो गया यहाँ से 0। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। कैसे? x की पावर 4 y की पावर 4, y तो 0 है,
सेकंड और थर्ड वैल्यू तो आपकी 0 हो गई। x की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 का अंडर रूट कितना हुआ 8, 4 सॉरी 16 का अंडर रूट हुआ 4। ऑप्शन देख लो जिसमें 4 आ रहा है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन में a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी दे रखा है और ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है। अपने को पता है कि ये क्वेश्चन TCS में सबसे ज़्यादा बार आए हैं। ए क्यू प्लस बी क्यूब का जो रिजल्ट होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये आपको ध्यान है, a प्लस बी का होल क्यूब, 8 का क्यूब कितना हुआ 512 माइनस 3ab। ab क्वेश्चन में कितना दे रखा है 32/3 और a प्लस बी कितना दे रखा है 8। देखो इसको आपस में ये कट गया, यहाँ कितना आ रहा है लास्ट में 2, यहाँ कितना आ रहा है 6, 12 में से 6 गया, लास्ट में कितना आना चाहिए 2। अब ऑप्शन में पढ़ो आप, देखो 1 सेकंड रुकना। अब 8, ये कितना हो गया आपका 12 में से ये हो गया 3ab a प्लस बी, 12 में से 6 गया 6 सॉरी। देखो आप क्वेश्चन में यहाँ लास्ट में क्या आएगा 6, क्योंकि यहाँ नंबर अपने यहाँ से अगर एक नंबर लेंगे तो ये 12 कन्वर्ट होगा, 12 में से 6 गया 6। वैसे भी चेक कर लो अगर आपको यहाँ से ये चेक करना है। देखो 512 में से मैं इस बेस पर अपने ऑप्शन टिक कर सकते हैं, फर्स्ट वाला 256। अगर 512 में से मैं अगर मैं माइनस करूँ 8 दूनी 16, 24 और 1 25, तो जब आप इसमें से कम करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि 256 का डबल 512 होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना, आप लास्ट डिजिट से भी क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इसका मार्क कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर अपने इस एक्सप्रेशन को देखें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये नंबर है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एक सेकंड रुकना आप, एक सेकंड। देखो इसमें अभी क्वेश्चन में जो पूछा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये डिवाइड किया हुआ है। देखो ये वाला नंबर अगर आप ये से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा, क्योंकि ये तो डिवाइड में चला गया। ABC का मान देखो आप 25, 15 और माइनस 10, 25, 15 कितना हुआ 40, 40 में से 10 गए 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 15। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना 2a प्लस बी प्लस 3c अगर 0 है, RRB का क्वेश्चन है, 8a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 27c क्यू पूछा है। अब आप देखो 2a प्लस बी प्लस 3c क्या है 0, और नंबर जो पूछा है वो इनके क्यूब में पूछा है, तो इसको आप a मान लो आप, या एक्स वाई जेड मान लो आप। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो रिजल्ट होगा, देखो इनके क्यूब लिखे हुए हैं, वो क्या होगा 3xyz। तो 3xyz के हिसाब से मैं अगर देखो तो 3 इंटू इन सब का मल्टीप्लाई 2a इंटू बी इंटू 3c, ये कितना हो गया 9, 2 18, फाइनल आंसर आया आपका 18abc। देखो बेस्ट वे आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने है, अलजेब्रा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, 10% वेटेज है इसकी। अगर आपको भी पता है कि प्री और मेंस अगर मैं SSC की बात करूं तो 250 क्वेश्चन 250 नंबर का आता है, 25 नंबर का आपका अलजेब्रा आएगा। रेलवे में भी क्वेश्चन आएंगे और आपके सामने है, एक एक दो दो लाइन में कर सकते हैं, बस कंडीशन ये कि आपकी प्रैक्टिस हर टॉपिक की जोरदार होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप पी स्क्वायर प्लस 1/p², और ये क्वेश्चन देखो आप +2 2014 में है, FCI टायर सेकंड में 2012-14 में है। पी स्क्वायर प्लस 1/p² की वैल्यू है 1 और क्यूब में पूछा है, तो क्यूब के लिए क्वेश्चन का p प्लस 1/p होना जरूरी है। तो जब क्वेश्चन स्क्वायर में दे रखा और p पे आएंगे तो अपने क्या करेंगे, 2 जोड़कर अंडर रूट लेंगे, तो 1 + 2 क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है p² प्लस 1/p²। एक अगर मैं उसमें 2 जोड़ूँ और अंडर रूट लूँ तो उससे जस्ट स्क्वायर रूट वाली पावर मिल जाएगी अपने को। ये नंबर कितना हुआ √3, और हमें ये पता है कि अगर x प्लस 1/x अगर √3 होता है तो x³ प्लस 1/x³, कहने का मतलब p³ प्लस 1/p³ जो होगा वो होगा 0। कैसे, राइट साइड का क्यूब √3 का क्यूब, 3 √3 माइनस 3 √3 0, और ये एक रिजल्ट भी है। अगर आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ये रिजल्ट 0 होता है, p की पावर 6 बराबर -1 होता है, पावर में 6 का अंतर है, तो रिजल्ट 0 होता है। इसके बेस पर अपने आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी।
क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन को पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो m प्लस एन की वैल्यू है -2 और एक्सप्रेशन दे रखा है, पूरा नहीं पढ़ना, दिमाग के अंदर सिग्नल जाना चाहिए कि अगर 2 अननोन है वेरिएबल, इक्वेशन 1 है तो 1 को 0 कर दो आप n को 0 कर दो। जैसे आपने n को 0 किया तो यहाँ से m का मान कितना आ गया -2, -2 आते ही जब एक्सप्रेशन में n वाले रिजल्ट 0 हो गए, सेकेंड और थर्ड 0 हो गया, तो -2 का क्यूब, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया -8। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर की वैल्यू है 64, पी क्यू आर दे रखा है 64 और आपसे रिजल्ट पूछा है 2p प्लस क्यू प्लस क्वेश्चन में लिखा है 3r की मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे। देखो आपको मिनिमम और मैक्सिमम मैंने समझाया आपको। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता है कि ये वैल्यू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, 4 4 4। आप प्ले लिस्ट में जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा ये। अगर इसकी वैल्यू 4 रख दें, देखो आप यहाँ 4, यहाँ पे ऐसे समझो, देखो 4 4 और 4, ये 4 ले लो कॉमन, यहाँ क्या बचा 2 और 1 3, 3 और 3 6। अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है 4√ab अपॉन √a प्लस √b और एक्सप्रेशन आपको पूछा हुआ है। अपने को पता है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया कि अगर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें या तो इसके योगांतरानुपात से करेंगे, CND रूल, या फिर आप देखो कि ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। 4√ab ब्रेक होकर x प्लस 2√a और x प्लस 2√b में अगर चेंज हो रहा है तो उस पैटर्न पर इसका हमेशा आंसर क्या होगा 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। इस तरह के मैंने 2-4 क्वेश्चन और भी कराए हैं आपको, तो फाइनल आंसर बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 63 है, ये सबसे ज़्यादा TCS में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो, आपको बता रखा है ये a³ प्लस b³ की वैल्यू दे रखी है a प्लस b और नेक्स्ट नंबर क्या होगा a² माइनस ab प्लस b²। अब आपको क्या करना है 2√3x और √2y से आप जज करो कि अगर मैं 2√3x को a मान लूँ, आप इसका क्यूब दे रखा है इधर, देखो इधर 8 × 3 24 √3 और तो √2y का अगर मैं क्यूब करूँ तो 2√2y का क्यूब दे रखा है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूँ, मान लो मैं इसे p और q मान लेता हूँ, ये नंबर दे रखा है, तो अपने को पता है कि ये जो रिजल्ट होगा वो p प्लस q, ये होगा आपका p², क्वेश्चन में लिखा है -pq प्लस q² होगा। अब इस एक्सप्रेशन पे देखें तो p आपका 2√3 है, ये देखो आप, ये नंबर है आपका 2√3x और q आपको दे रखा है √2y, इसका क्यूब तो यहाँ दे रखा है, देखो आप, क्लियर है। और यहाँ वैल्यू आएगी इस फॉर्म पर p² 4 × 3 p² का मान कितना होगा जो क्वेश्चन में a के बराबर है, ax² लिखा हुआ है ना, देखो आप ax², यहाँ से a का मान कितना आया 4 × 3 मतलब 12। अगर मैं bxy की बात करूं तो bxy मतलब इन दोनों का, और यहाँ माइनस होगा तो ये कितना हुआ, b का रिजल्ट हुआ -2√6, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, क्लियर है। अगर मैं q की बात करूं cy², इसका स्क्वायर देखो आप 2y² मतलब यहाँ से c का रिजल्ट कितना आया 2। आपसे क्या पूछा है 2a मतलब 24 प्लस √6b, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, √6 6 × 2 कितना हो गया 12, माइनस का c माइनस का 2। अगर मैं 24 में से 14 माइनस करूंगा तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते ही आप x प्लस 1/x की वैल्यू है 2, आपके राइट साइड देखो कितना दे रखा है 2, यहाँ से x का मान क्या रख देंगे 1, क्योंकि 1 और 1 2 होता है। अब x³ प्लस 1/x³, ऊपर तो कितना आ गया 1/1 1 होगा, नीचे अगर पावर 18 है तो 1 + 1, 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टायर फर्स्ट में सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो आप कैसे करेंगे। मैंने आपको ये बोला था कि अगर x + 3 को अगर अपने मान लो t मान लें कोई भी क्वेश्चन में, या कैपिटल X मान लो आप, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है तो आपके दिमाग में नंबर आना चाहिए n³ - 3n, क्लियर है। अब ये ध्यान से देखो ये किसके क्यूब है, ये आपके चल रहे हैं 5 के क्यूब, 125 के पास, n का मान रखो 5, अगर 125 में से मैं 15 माइनस कर दूं तो फाइनल आंसर इसका कितना आया 110, ऑप्शन नंबर आपका सी है। लेकिन आप सोचो कि अगर इसको मेथड से करते तो अपने x + 3 को मानते t, जो आप प्ले लिस्ट में जाना, पूरे डिटेल के अंदर मैंने आपको समझा रखा है। अभी अपने ये कर रहे हैं कि अगर अपने एग्जाम में होते तो क्या तरीके होते हैं जिसको फॉलो करके आप बहुत कम टाइम के समय आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको देखना है 110 इसका हो गया आंसर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है, ये पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। 36 है तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, साइन आपका अल्टरनेट होगा, प्लस माइनस 36 है तो 37 होगा। तो लास्ट वाला नंबर अपने को देखना है 37x प्लस 14, ये वाला नंबर। तो इसका जो फाइनल आंसर अपने ये वाला लेंगे, ये वाला, अगर आपको ध्यान है ये, क्योंकि प्लस x का मान यहाँ कितना है, x का मान क्वेश्चन में दे रखा है 36, तो ये आंसर आपका कितना हो गया 50। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का है। अपने को बार बार इस पैटर्न पे करके सारी चीज़ें दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है। देखो आप x का मान दे रखा है 7 - 4√3 और √x + 1/√x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो जो नए स्टूडेंट हैं आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन आपको मैंने पहले 20 लेक्चर जो हैं वो अलजेब्रा का सारा पैटर्न समझाया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। धीरे धीरे आप क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। 21 से क्वेश्चन मिसलेनियस हैं जो आपके एसएससी के भी हैं, रेलवे की भी हैं। जब अपने पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्रेटजी आनी चाहिए कि क्या फॉलो करके आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। अगर इसमें भी अपने लिख के करेंगे फिर वो उस 20 लेक्चर में और इस लेक्चर में कोई डिफरेंस तो रह ही नहीं जाएगा, वो तो एक तरह की क्लास होगी कंटिन्यू। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब आप सोचो कि √x + 1/√x का मान पूछा है। सबसे पहले दे रखा है 7 - 4√3। देखो 7 का स्क्वायर करो 49, 4√3 का स्क्वायर किया 16 × 3 48, 49 48 में अंतर हुआ 1। अगर मैं x + 1/x की वैल्यू लिखूँ तो लार्जर का डबल हुआ 2 × 7, 7 संख्या बड़ी है, ये कितना हो गया, ये हो गया 14। और √x पूछा है आपसे। आपको पता है पावर अगर आप स्क्वायर रूट में पूछा जाता है तो इस केस में यहाँ 2 जोड़ने के बाद लेते हैं √। 16 का √ लिया तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a³ + b³ का रिजल्ट दे रखा है, a + b दे रखा है और ये आपसे पूछा है a - b का होल स्क्वायर प्लस ab। अपने को पता है कि a³ + b³ का जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका a + b a² - ab + b²। a³ + b³ का रिजल्ट कितना दे रखा है 5 8 2 4। a + b कितना दे रखा है, ये दे रखा है 28 और ये रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करो, आप a² + b² माइनस का 2ab -2ab + ab - ab, ये रिजल्ट हुआ। अब आप देखो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, यही तो आपको सीखना है। इसको आप स्टूडेंट क्या करेगा, इसको इससे डिवाइड करेगा और एग्जाम का क्वेश्चन है ये। आप इकाई अंक से चेक कर लो, अगर यहाँ 4 आ रहा है, इस 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आए। अब ऑप्शन में देखो 8 × 8, इसका मतलब यहाँ जो नंबर है वो लास्ट में 8 आना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन सेकंड को रीड करूँ 152, उस हिसाब से तो 6 आएगा, 152 के हिसाब से 180 के हिसाब से 0 आएगा, 236 के हिसाब से 8 × 6 48 8 आएगा। लेकिन अपने ने बिना डिवाइड किए ये बता दिया कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या है 208। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में x वैल्यू दे रखी है 2 + √3, y दे रखा है 2 - √3। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ x y तो 2 - √3, 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1। अब आप सोचो कि अगर ये दोनों नंबर 1 बता रहे हैं और x² + y², क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x²। नीचे वाला नंबर क्या है, क्यूब में दे रखा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सोचो इसके लिए क्वेश्चन में x + 1/x पता होना चाहिए। कहने का मतलब x + y, अगर अपने इन दोनों को जोड़ दें तो ये रिजल्ट कितना हो गया 4, क्योंकि आप एक तरह का x + y कर रहे हो। आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 तो कैंसिल हो गया। अगर 2 और 2 ये कितना हो गया 4। अब यहाँ से ये रिजल्ट चाहिए तो 16 में से 2 गए, यहाँ कितना आ गया 14। अगर ये वाला रिजल्ट चाहिए तो राइट साइड का क्यूब, 64 में से 12 गए 52, यहाँ कितना आ गया 7 और यहाँ कितना आ गया 26। फाइनल आंसर आपका 7/26 है। आपके सामने है, कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, 1 2 लाइन के अंदर है, सिर्फ आपके दिमाग का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है। क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में आ रहा है कि a जो है वो 0.6 का क्यूब है प्लस 0.2 का क्यूब है, ऊपर बन गए a³ + b³, नीचे a² + b² - ab। नेक्स्ट वाला नंबर भी 7 का क्यूब है और 9 का क्यूब है, फिर आपका 3 का क्यूब है। अब आप देखो इस तरीके से तो आप कर ही लोगे, मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो क्या है, आप इसके ऑप्शन रीड करो आप, और ये क्वेश्चन 2017 मीन्स का क्वेश्चन है। a² + b² का होल स्क्वायर, 4 में से 3 ऑप्शन आपके पॉइंट में दे रखे हैं, एक आपका इंटीजर फॉर्म में दे रखा है। अब आप सोचो कि अगर a कोई वैल्यू पॉइंट में होती है, मान लो पॉइंट के अंदर जैसे 1.2 या कोई भी ऐसा रिजल्ट दे रखा है, जब आप a² करोगे तो ये रिजल्ट 2 के बाद शिफ्ट होगा, ऐसे b² में होगा
और जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पॉइंट के बाद वैल्यू आनी चाहिए 4। अगर ऐसा होता तो 3 ऑप्शन रीड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का एक ही आंसर पॉसिबल है, वो क्या होगा 1। क्योंकि अगर आप इन सबको अगर ऐड करते हो, क्योंकि 1 स्क्वायर ही 1 आपको रिजल्ट देगा, बाकी आप किसी भी पॉइंट्स को इसके दूसरे केस में अगर आप ऐड करते हो, उसका स्क्वायर करते हो, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, फिर स्क्वायर करेंगे पॉइंट के बाद 4 वैल्यू, चारों ऑप्शन पड़े, 3 ऑप्शन पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है। कॉमन सेंस से पता लग गया कि ये तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, एक आंसर। बाकी आप क्यूब करके कर लेना, मैं आपको एक नया पैटर्न समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस दे रखा है 2xy प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है 4x³ माइनस y³ प्लस x² y²। ये रिजल्ट आपसे पूछे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू लूँ, ये वाला नंबर लूँ, ये वाला, और कांस्टेंट नंबर लूँ, ये 3 का स्क्वायर है, 2ab से 2 × 3 6 हो गया। तो यहाँ अगर मैं x² को ब्रेक करता हूँ, 2x² को, x² और x², अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तीनों को, तो ये नंबर हो गया आपका x + 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब जो नंबर बच गए, कौन कौन से बच गए, एक ये नंबर, एक आपका बचा ये, और एक बचा ये। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a² + b² माइनस 2ab। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो आपको बताया कि अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ से x का मान कितना है, -3, और यहाँ से x और y दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का मान यहाँ से कितना आया, -3। आपसे ये रिजल्ट पूछा, -3 की वैल्यू रख दो आप इस पर। -3 का क्यूब -27 × 4 माइनस का 108, -3 का क्यूब माइनस के 27 + 27, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 × 9 कितना होगा, 81। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 108, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका कितना हुआ, 0। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, धीरे धीरे थोड़ा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 + 1/1² + 1/2² प्लस, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक पैटर्न जानना होता है कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं पहले नंबर को सॉल्व करूँ, इस वाले को, ये रहा नंबर, ये आपका है 2 का स्क्वायर। देखो ये कितना आ गया, 1 + 1, 2 + 1/4, ये नंबर हुआ 2 + 1/4 का √, ये हो गया 8 और 1 9, 3/2। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर क्या करते हैं, हम 2 वैल्यू को ऐड करते हैं, उससे नेक्स्ट वाले को देखो, या नेक्स्ट वाला पढ़ो आप। 1 + 1/2², देखो 2 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है। एक पैटर्न जानते हैं, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, 1 + 1/4 + 1/9, ये कितना आ गया, 36 का √ कितना हुआ, 6, 36 और 9 और 4 13, 49 √ कितना हुआ, 7। ये बाद वाले का रिजल्ट आया। अगर मैं 2 वैल्यू को ऐड करूँ, फर्स्ट रिजल्ट आपका ये था, ये बाद वाला है। अगर पहले और दूसरे को देखो तो ये कितना आ गया आपका, 3/2 + 7/6, ये कितना आ गया, 6, 2 × 3 9 और 7 कितना हो गया, 16, और इसको फाइनल अगर अपने सॉल्व करें तो ये हुआ 8/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप सोचो कि इस नंबर को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 - 1/2, इसमें से अगर मैं 1/2 कम कर दूँ, क्योंकि अगर इस पैटर्न को देखें, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 में से 1/3। अब आप देखो कि 2 में से 1/2 कम किया तो ये नंबर आया, नीचे वाला नंबर उठाया अपनों ने 3 - 1/3। कहने का मतलब जिस पे ये स्टॉप हो रहा है उसमें से माइनस उसका रेसिप्रोकल। पहला नंबर इस पे स्टार्ट हो रहा है, 2 - 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 3 - 1/3, ये पहले और दूसरे का रिजल्ट आ गया। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, अब आप आराम से बता सकते हैं। अगर मैं 2008 का स्क्वायर लूँ, उससे पहले 2007 लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा सही कर लेना आप। इसका मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो 2008 माइनस इसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब इसका सबका टोटल कितना हुआ, ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। ये नोट कर लेना आप। देखो इस क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 65x - 33y, ये वैल्यू दे रखा है आपको 97 फर्स्ट। सेकंड रिजल्ट आपको दे रखा है 33x
33x यहाँ लिख देते हैं माइनस 65y, ये कितना है 1 2, और यहाँ से आपसे रिजल्ट पूछा है, वो पूछा है xy। देखो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने 10th क्लास में क्वेश्चन किया है ये। देखो सबसे पहले क्या है कि आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए नंबर्स। अगर नंबर क्लिक करें, अगर मान लो एक एक करें, 65 में से 33 माइनस करें तो 97 नहीं आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखूँ, ये कितना हुआ, 130 में से 33 माइनस करूँ, क्योंकि 130 में से 30 माइनस किए तो 100 और 3 माइनस किए 97। ये भी चेक कर लो आप 2 और 1 के हिसाब से। 66 माइनस 65 कितना हुआ 1, तो इसका मतलब 2 इंटू 1, इसका जो आंसर है वो आ गया 2। लेकिन ये तो तब है जब आपने वैल्यू पुट की और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, कहने का मतलब पहले तो आप ट्राई करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो बेस्ट है। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो इसका दूसरा पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये तो आप देख लो आप, इसका सेकंड वे क्या है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है, देखो आप, खास बात इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसके कॉफिशिएंट देखो चेंज हो रहे हैं। देखो आप, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। उस केस में क्या होता है, जब कॉफिशिएंट चेंज हो, एक बार दोनों नंबर्स प्लस करने होते हैं और एक बार माइनस। अगर आप इन दोनों को मेथड से बता रहा हूँ, दोनों को प्लस करोगे तो ये नंबर आएगा आपका 98, और ये कितना हुआ x माइनस वाई, और ये कितना हुआ 98। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे कट कर दूं, यहाँ से x माइनस वाई का रिजल्ट हुआ 1। अब एक जगह पर तो आपको क्या करना है, यहाँ करना है प्लस, जब कॉफिशिएंट चेंज हो रहे हो, ध्यान से सुन लेना आप, और एक जगह पर करना है माइनस। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया आपका 3 और 2 32, ये हो गया x, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, और यहाँ नंबर कितना हुआ 96। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ कितना आ गया 3, तो ये फाइनल आंसर आपका यहाँ कितना आया x प्लस वाई 3। अब आप सोचो कि 2 इक्वेशन बन गई आपके पास। ये आगे भी आएगा जब कॉफिशिएंट चेंज होंगे, कॉफिशिएंट चेंज होंगे, दोनों को जोड़ना है, दोनों को घटाना है, उससे पहले आपके दिमाग के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो, अब हर किसी बच्चे को पता है कि अगर प्लस और माइनस हो, x का मान निकालना है बड़ी संख्या का, दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 1 और 3 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2। y पूछा है तो दोनों के डिफरेंस में बड़े में से छोटा करेंगे, कितना हुआ 2, फिर 2 का भाग दे देंगे 1, और आपसे पूछा है x y, तो 2 इंटू 2, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2। तो इस तरीके से आपको करना है। ये एक नया कंसेप्ट है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और आपसे रिजल्ट पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 अपॉन ए, ये रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन में अब आपको पता है पैटर्न में क्या करेंगे, सबसे पहले ए से डिवाइड करेंगे। जैसे आपने ए से डिवाइड किया, a माइनस 1/a का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 4। देखो 4 आ गया यहाँ। अब अपने को पता है कि ये वैल्यू लेंगे और ये वैल्यू लेंगे। अगर मैं 3 कॉमन लूँ, a माइनस ए, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। अगर यहाँ से ये रिजल्ट लिखें तो 16 प्लस 2 कितना हुआ 18, 16 प्लस 2 18, 18 और 12, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 30। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। देखो जब आपको अच्छा लगे ना तो आप इसको लाइक जरूर किया करो। आपके लाइक इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है। इसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 0 दे रखी और ये एक्सप्रेशन पूछा है। आपको पता है कि अगर क्वेश्चन a प्लस बी माइनस सी 0 दिया हो और इनका क्यूब अगर अपने पूछे a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो होगा वो आपका 3abc तो होगा ही होगा, साथ में क्या आएगा माइनस, क्योंकि आपने प्लस की जगह क्या वैल्यू पुट की हुई है माइनस। तो क्वेश्चन में यहाँ a की जगह a स्क्वायर है, स्मॉल a स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन का ऊपर इसका अंश दिखूँ तो ये रिजल्ट होगा 2 और यहाँ जो नंबर आएगा ये किस में आएगा माइनस में, और नीचे वाला नंबर दोनों हो गए सेम, ये आपस में कट गया क्योंकि 3abc के हिसाब से समझ गए आप, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ गया -2। इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर आपका है सी। देखो इस तरीके से आपकी ये सीरीज आपकी कंप्लीट हुई 75 क्वेश्चन की, और इस हर रोज अपने 25 क्वेश्चन लेंगे, 25
टोटल आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे 200 से 250 क्वेश्चन। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे अलजेब्रा के अंदर, उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी इस तरीके से रहेगा, पहले आपके सारे पूरा डेप्थ में आपको समझाया जाएगा, बाद में उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी बार बार, क्योंकि इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा वेटेज है। और कंटिन्यूटी के साथ लगे रहो आप, जो हमेशा जो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ता रहा 100% उसे कामयाबी मिलनी है। इस चीज़ में किसी चीज़ का कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास अपने जो रहेगी वो कल की क्लास 76 to 100 क्वेश्चन की। देखो, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए, इन क्वेश्चन की पीडीएफ, सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मनदीप मैथ्स नाम से। किस नाम से है? मनदीप मैथ्स नाम से है, जिसके अंदर जो भी आपको पढ़ाया जाता है उन सब क्वेश्चन के पीडीएफ आपको वहाँ मिले हुए हैं। सारे सीजीएल के क्वेश्चन के पीडीएफ आपको मिली हुई हैं, सीपीओ के क्वेश्चन दे रखे हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता था उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो एक साथ सारी जगह मिल जाएंगे, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको ऑल दी बेस्ट।